बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि खाना खाने के बाद जो हमें लेज़ीनेस होती है, जो हमें ड्राउज़ीनेस होती है, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लोगों को होती है, तकरीबन सभी लोगों को होती है, क्योंकि सबको पता है कि खाना खाने के बाद हमें नींद आ जाती है। खाना खाने के बाद मोस्टली लोगों को जो है ना वो इतनी नींद आती है कि वो कुछ अपना प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। जो भी उनके वर्किंग आवर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो लंच उन्होंने किया, लंच के बाद उनको नींद आ जाती है। अगर रात को उन्होंने डिनर किया तो उसके बाद अगर उन्होंने काम करना तो फिर उनको नींद आ जाती है। तो अब ऐसा क्या करें कि वो अपने वर्किंग आवर्स को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सके और खाएँ भी, ठीक है। तो अब इसमें आपको मैं आज मैं आपको 2 बातें बताऊँगी। एक तो मैं आपको ये बताऊँगी कि हाउ टू अवॉइड लेज़ीनेस आफ्टर टेकिंग फूड, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर हम जब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, वाइल स्टडिंग हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा स्लीपी ड्राउजी फील करते हैं। तो अब ये जो नींद का आना है ड्यूरिंग द स्टडी, इसको हम कैसे कम करें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाउ टू अवॉइड लेज़ीनेस आफ्टर टेकिंग फूड। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें लेज़ीनेस होती है, ये लेज़ीनेस आती क्यों है। अब इस लेज़ीनेस के रीज़न क्या है। इस लेज़ीनेस की अगर मैं आपको रीज़न्स बताऊँ ना, तो इसकी रीज़न हमारे पास ये है कि होता ये है, इसकी हमारे पास 3 रीज़न्स होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये, और ये हमारे पास एक साइंटिफिक रीज़न है सारी। अब होता क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो होता ये है कि हमारे पास हमारे जो इंटेस्टाइन है, आपको पता है कि उसमें डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए होता ये है कि हमारा जो क्या कहते हैं उसको, जो हार्ट है, उससे हमारे पूरी जो बॉडी है उसको ब्लड सप्लाई करना है, ठीक है। सारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है, हमारे ब्रेन को, हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे जितने भी ऑर्गन है सबको ब्लड देना है। तो इसमें होता है कि जब भी हम कोई भी जिस ऑर्गन का काम ज़्यादा हम ले रहे होते हैं या जिसको ज़्यादा हम यूटिलाइज़ करते हैं ना, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है हमारे हार्ट की तरफ से, ठीक है। अब ड्यूरिंग ईटिंग होता ये है कि हमारा जो डाइजेशन है वो ज़्यादा हो जाता है। अब हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होना होता है, तो उसके लिए क्या होता है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारा आना शुरू हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक हो गया। अब इंटेस्टाइन में क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड चला जाएगा, तो होगा क्या कि जो हमारा ब्रेन है उसको ब्लड कम मिलेगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जितना मिलता है उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जब ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन जो है ना उसको ड्राउजीनेस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऐसी फीलिंग्स आना शुरू हो जाएगी जैसे हम बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं और हम सोना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, ब्लड कम मिलने की वजह से हमें लेज़ीनेस आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा क्या होता है कि अगर हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चीज़ लें, या फिर इसके अलावा हाई प्रोटीन्स, इसके अलावा अगर हम कार्ब्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, फैट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा राइस खा लें, ठीक है, इसके अलावा स्पिनच या दूसरी या मिल्क प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल लस्सी भी कुछ लोग पीते हैं, ठीक है। तो अब इनके बाद नींद आना शुरू हो जाती है। तो इसकी भी नींद आने की रीज़न क्या है कि जब भी हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो होता क्या है कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास जो है अमाइनो एसिड होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन, ठीक है। अब जो हमारे पास ये ट्रिप्टोफैन है ना, ये क्या करता है कि हमारे पास जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, स्लीप हार्मोन्स, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, ठीक है, जो हमारे स्लीप हार्मोन्स होते हैं ना, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, इनको क्या करता है, इनको काफ़ी ज़्यादा इनका रिलीज़ कराना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें नींद आना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। एक रीज़न ये हो गई। दूसरा क्या होता है कि जब हम काफ़ी ज़्यादा हाई कार्ब्स या जो फैट्स प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो उसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो जब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाती है उस शुगर लेवल को कम करने के लिए। अब जो इंसुलिन है, इसका भी यही काम है कि इंसुलिन क्या करती है कि हमारे पास जो हमारी बॉडी में ट्रिप्टोफैन जो हमारे पास अमाइनो एसिड है, उसको ज़्यादा रिलीज़ करवाना शुरू कर देती है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती है, जिसकी वजह से हमारा ये जो सेरोटोनिन है ये फर्दर ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। सेरोटोनिन और जो हमारे पास मेलाटोनिन हार्मोन्स है ना, ये ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हमें नींद क्यों आती है, ठीक है। अब ये अगर हम देख लेना, तो इसके अंदर ही इसका हमारे पास जो है कि हल है कि हम कैसे अपनी जो है ना लेज़ीनेस को अवॉइड कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग फूड। तो इसमें हमारे पास 3 मेजर जो आपको टेक्निक्स बताऊँगी जो कि बेस्ट है। सबसे पहले क्या है, कंट्रोल द फूड यू ईट, ठीक है। अब आप जो भी खा रहे हैं ना,
अब आपने करना क्या है कि आपने जब आपको पता है कि आपके वर्किंग आवर्स हैं या आपने इसमें स्टडी करनी है, तो आपको चाहिए कि उससे पहले आप बिल्कुल भी हैवी डाइट ना लें। मींस काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट, कार्ब्स रिच डाइट, ठीक है, जैसे कि स्पिनिच हो गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, फ़िश हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने आपको पहले सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है, अगर आप वो सारी चीज़ें खाएंगे ना काफ़ी ज़्यादा, उसके वजह से फिर ये सब होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको नींद ज़रूर आएगी। तो आपने जो भी खाना है उसको आपने अपना कंट्रोल करना है। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फ्रूट्स खाएं, ठीक है। इसके अलावा आप जूसेस पी लें, फ्रूट्स खा लें, या फिर अगर आप राइस या ऐसी कोई भी कार्ब्स प्रोटीन डाइट खाना चाहते हैं तो खाएं, लेकिन थोड़ा सा खाएं। ये नहीं कि उसको फुल आपने जो है ना फुल खाना है, नहीं, थोड़ा सा खाना है, ठीक हो गया। तो एक पॉइंट हो गया ये। इसके अलावा आपने क्या करना है, अपने मील को स्प्लिट कर देना इनटू इंटरवल्स, ठीक है। ये नहीं कि अभी आपने एक ही दफ़ा सारा खा लेना है, आपको चाहिए कि आप उसको इंटरवल्स में जो है ना डिवाइड कर लें, ठीक है। थोड़ा सा आप अभी खा लें, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा आप जब पढ़ रहे हैं तो ड्यूरिंग द स्टडी आप कुछ देर के बाद खा लें। इसके अलावा नट्स वगैरह जो होते हैं आप वो खा सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हैं, और इसके अलावा इससे आपकी न्यूट्रिशन भी पूरी होगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको इससे नींद भी नहीं आएगी, ठीक हो गया। तो आप जूसेस साथ पिए, आप फ्रूट्स खाएं। इसके अलावा आप जो है नट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आप ये खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इंटरवल्स में थोड़ा सा खा लें, फिर आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 1 आवर दोबारा खा लें। इस तरह इंटरवल्स में खाएं। इस तरह क्या होगा, आपकी डाइजेशन भी जो है फास्ट हो जाएगी, और आपको जो है ना स्लीप भी नहीं आपको ज़्यादा आएगी, और आपको जो है ना ब्रेन को आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अब अगली जो बेस्ट टेक्निक है ना वो हमारे पास है थंडरबोल्ट पोज। अब थंडरबोल्ट पोज में क्या होता है, ये आपने हमेशा ये आफ्टर मील करना होता है, ठीक है, खाने के बाद। अब इसमें आपने करना क्या है, शुरू में मैंने आपको उसमें थंबनेल में आप पिक्चर भी आप देख रहे होंगे एक पोज की, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, इस पोज के अंदर इसमें आप ये करते हैं, आप नीचे बैठते हैं बिल्कुल इरेक्ट, ठीक है। आपने अपनी जो दोनों नीज़ है ना उनको फ्लेक्स कर लेना है। अगर हम देख रहे हैं जैसे हम नमाज के टाइम पे फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, तो आपने वैसे ही करना है। आपने अपनी दोनों नीज़ को फ्लेक्स कर लेना है, ठीक है, कि इस तरह आपके जो फीट्स हैं वो बिल्कुल क्लोज होंगे, ठीक है। उनके जो बिग टोज़ हैं वो आपस में बिल्कुल जो है ना वो इकट्ठे होंगे। अब इस तरह आपने बैठना है। इससे आपके जो आगे वाले मसल्स हैं ना, आगे वाली मतलब लेग्स, उन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, ठीक है, काफ़ी स्ट्रेच आएगा। अब शुरू में आप ये नहीं कर सकेंगे, आप 3 to 4 मिनट्स कर सकेंगे, 2 मिनट्स कर सकेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा, ये तो आपकी जो है ना ये ज़्यादा हो जाएगा टाइम, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करना आहिस्ता आहिस्ता, आपने इसको 10 to 15 मिनट्स मस्ट करना है आफ्टर द मील, ठीक है। खाना खाने के बाद आपने ये करना है, ताकि आप अच्छे तरीके से अपना वर्क जो है ना वर्क कर सकें, अपनी स्टडी कर सकें। अब इससे होता है कि जब भी आप स्ट्रेचिंग करते हैं ना, तो मतलब जब आपके इस तरह आप इस पोजीशन में बैठेंगे तो क्या होगा, आपके मसल्स जो है ना आगे वाले स्ट्रेच होंगे, लेग्स के मसल्स, तो ये प्रेशराइज पोजीशन में आएंगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, थोड़ी सी ब्लड सप्लाई जो है ना इस एरिया में कम हो जाएगी, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है ना आपकी इंटेस्टाइन को जाना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो जब इंटेस्टाइन को ज़्यादा ब्लड जाएगा तो हमने जो भी फूड खाया है वो जल्दी जल्दी जो है ना वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और हमारा जो ब्रेन जो है उसको जो थोड़ी सी ऑक्सीजन ब्लड कम मिल रहा था, दूसरे ऑर्गन्स को कम मिल रहा था क्योंकि इंटेस्टाइन में ज़्यादा जा रहा था, वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब मतलब कि वहाँ पर अब थोड़ा सा ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगा। जितना पहले मिल रहा था, जितना नॉर्मल मिलता है उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जितना एक खाने के बाद, जिस तरह इस पोज के बगैर जब हमने ये नहीं था किया, तो इसके बाद जो आपको जो मिल रहा था उससे ज़्यादा आपको ब्लड जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएगा आपके ब्रेन को। तो इससे जो आपकी डिजीनेस की फीलिंग थी, ड्राउजीनेस की थी, जो आपकी लेजीनेस की फीलिंग थी, वो जो है वो कम हो जाएगी, और आप एक्टिव हो जाएंगे। तो ये तो था ये पोज, और ये आपने मस्ट करना, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊँ ना कि अब आता है हमारे पास स्लीपी वाइल स्टडिंग। अब स्लीपी वाइल स्टडिंग हम क्या होता है कि हम जब पढ़ने बैठ जाते हैं, ठीक है, पढ़ रहे होते हैं, नॉर्मल भी अगर हम खाना ना खाएं तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने बैठते हैं उनको नींद आना शुरू हो जाती है, ऐसे ही है। अब उनको नींद आना शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसकी कुछ मेजर रीजंस हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि एक जो है ना सिटिंग पोजीशन में बैठे रहते हैं, या बल्कि सिटिंग भी क्या, कुछ बच्चे तो लेट के भी पढ़ते हैं। तो सिटिंग पोजीशन में, या अगर हम ये कैसे कहें कि स्टैग्नेंट, अगर हम बिल्कुल स्टेगनेंट होकर बैठे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें, तो होता क्या है स्टेगनेंट होने की वजह से कि हमारी बॉडी में जो है ना लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि हमारे पास क्या करता है कि जो भी हमारे पास हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन वगैरह होती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये इसको अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। अब इससे हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलना शुरू हो जाती है, और हमें जो है ना फिर जो स्लीपी जो फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है, फिर हमें नींद आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप पढ़ने बैठे ना, अब आपको मैं बेस्ट टेक्निक्स बताऊंगी कि आपने जब भी पढ़ने बैठना है आपने इनको फॉलो करना है।
तो इंशाल्लाह जो है ना आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबसे पहले तो जब आपने पढ़ने बैठना है ना, आपने बैठना इरेक्ट पोजीशन में, ठीक है, इरेक्ट पोजीशन में। आपने बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में बैठा है, हो सके तो आपने एक टेबल और चेयर जो है ना आपने उसके ऊपर बैठ के पढ़ना है, ठीक है। चेयर पे आपने बिल्कुल इरेक्ट होकर बैठना है। अब इरेक्ट होकर बैठेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ये लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन है कम होना शुरू हो जाएगी, और हमारे जो ऐसी फीलिंग्स आ रही थी जैसे हम बिल्कुल रिलैक्स, हमारा ब्रेन ऐसे समझ जैसे जैसे हम सोना चाह रहे हैं, तो वो जो है वो कम हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आपने बिल्कुल इरेक्ट बैठना है, और आपके जो मसल्स हैं वो भी बिल्कुल जो है वो कह सकते हैं कि एक्टिव होंगे, ठीक है। रिलैक्स स्टेट में नहीं होंगे बल्कि थोड़े से टेंस्ड होंगे, ठीक है। तो आपने इरेक्ट पोजीशन में बैठना है, लेट के और सो के इस तरह आपने जो है ना इस तरीके से नहीं पढ़ना इससे। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि आप जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपने एक तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना, आपने अपने जो खाना था, जिस तरह आप अपने ड्यूरिंग स्टडी आप जो है ना आपको चाहिए अपने पास एक वाटर बोतल भी रखें, ठीक है। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना आप पानी पीते रहें, ठीक है। इससे आपको जो है ना ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन वगैरह वो मिलती रहेगी। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने जो है ना पढ़ते वक्त अगर आप हो सके ना तो आप वॉक करें, वॉक भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप चल के पढ़ें तो इससे भी क्या होगा, आपकी एक्टिविटी होगी, आपकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो मूव करेगी, ठीक है। आपके लेग्स, आपके आर्म्स, सारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी होगी, तो आपके मसल्स जो है ना उनका वर्क होगा, तो हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स स्टेट में नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने जब भी आपने पढ़ना है ना, तो आपने ये नहीं कि आपने चुप करके आराम से नहीं पढ़ना, ठीक है, आराम से नहीं पढ़ना, बल्कि आपने करना है, आपने लाउड पढ़ना है, ठीक है। अब लाउड पढ़ने के दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा इससे ये भी है कि हाँ, इससे आपको जो है ना ऐसे लगेगा कि जैसे जो है ना आप अच्छा, इससे आपकी ना एक मेमोरी पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है कि जब आप लाउड पढ़ते हैं ना तो आपके खुद ईयर सुनते हैं कि ये मतलब क्या बोला जा रहा है। तो इससे जो है ना डायरेक्ट आपकी अगर आप साथ साथ लिखते भी हैं ना, अगर आप साथ साथ लिखते भी हैं, ठीक है, तो इससे आपके जो सेंसेस हैं वो ज़्यादा यूज़ होगी। एक तो आप राइटिंग कर रहे हैं, एक ये, ठीक है, इससे आपके जो मसल्स हैं वो वर्क हो रहा है। दूसरा, जब आप बोल के पढ़ेंगे ना तो आपकी, दूसरा आप देख रहे हैं तो आपकी विजन ये, और तीसरा क्या होगा, जब आप बोल के पढ़ेंगे ना तो आपके ईयर्स, आपका जो ऑडिटरी है ना सेंसेस वो भी यूज़ होंगी, तो आपके जो डायरेक्ट आपका जो है ना ईयर्स वो सुनेंगे, और वो आपकी जो मेमोरी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो चले जाएंगे, ठीक हो गया। तो आपने लाउड पढ़ना है, आपने जो है ना वो हल्की आवाज़ में मुंह में नहीं पढ़ना। तो ये ठीक हो गया। तो ये थे सारे कुछ पॉइंट्स कि अगर आपको नींद आती है तो आपने इरेक्ट पोजीशन में पढ़ना है, ठीक है। आपने ड्यूरिंग आप स्टडिंग वॉक भी कर सकते हैं, और आपने उनकी जो आप पढ़ रहे हैं उसकी आपने बार बार रेपिटेशंस भी करनी है, और आपने उसको लाउड पढ़ना है, मुंह में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, और हो सके तो साथ साथ आपने लिखना भी, आपने छोटे मोटे जो है वो नोट्स, अपने पॉइंट्स उनको लिखना है। तो इस तरीके से जो है ना आपकी सारी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगी। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो पता चल गए होंगे। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कर दीजिएगा, और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आने वाली आपको मेरी हर वीडियो जो है ना ईजिली मिल सके। तो थैंक यू सो मच।